भले ही मुझे इसके लिए अपने दांतों से तुम्हें काट के क्यों ना नोचना पड़े। और फिर तभी दिखाया जाता है लूशन उसके पास से फट लूशन उसके पास पहुंच जाता है फटाक से, उसके गले पे अपना बड़ा सा नाइफ निकाल के रख देता है। कह रहा होता है मैं तुमको यही एडवाइस करूंगा कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ। दिखाते हैं वो कहने लगती है ये तो काफ़ी बड़ा नाइफ है, आगे तुम इसे रखते कहाँ पर हो। लूशन कहता है अरे इस बात पे ध्यान मत दो, तुम माइंड में मत लो। और फिर दिखाया जाता है वो अपने नाइफ को डबल तो उन्हें पास रख लेता है और कहने लगता होता है अभी हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है कि मरने जैसे हालात है, तो हमें यहाँ पर एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। जबकि टैंक सोचे होती है वाकई में आखिर ये इस तरह की बड़ी चीज़ें रखता कहाँ पर है। दिखाया जाता है टैंक कहने लगती है तुम चाहो तो मुझे मार के यहीं पे गाड़ा दो, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अपन दोनों एक साथ काम करें कभी। दिखाते लोशन कहने लगता है मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा, तो तुम कंटिन्यू मेरी जान के पीछे हाथों के क्यों पड़ी रहती हो। और टैंक कहती है क्या तुमने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। और फिर दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लूचन का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है और कहने लगती है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैंने अपना कितना सब कुछ खो दिया है। मैंने सबसे पहले सिनेस्टर साइकिल स्कूल में एक प्रशिक्षु हेल्पलिस्ट के रूप में शुरुआत की थी, और दिन पर दिन मेरे मास्टर द्वारा मेरे को बहुत ज़्यादा बोझ से किया गया, मतलब कि कुछ ना कुछ ऑर्डर देता रहता था काम करने के लिए। बट मैंने हार नहीं मानी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही और मैंने डिसाइड करा था कि मैं किसी दिन खुद से एक बेस्ट हेल्पलिस्ट बनूंगी। और वो लोग मुझे प्रोडिजी कहते थे, लेकिन मैं तब भी हार्ड वर्क करती थी अपना। और फिर इवेंचुअली मुझे एहसास हुआ कि इतने हार्ड वर्क के बावजूद, इतने लेबरिंग के बावजूद मैं अपने मास्टर से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। 3 महीने पहले पेनिस्टिक एफर्ट्स के बाद अंत में मैं उनकी मौत लाने में कामयाब रही। इस प्रकार से उन्होंने मुझे फिर हर्बलिस्ट मास्टर हर्बलिस्ट के रूप में सफल होने की अनुमति मिली। लेकिन फिर कहीं से तुम टपक पड़े। श्रीपुर से तुम्हारी कुकिंग की वजह से लेडी हुआशन ने और बाकियों ने हर्बल पिल से कम्प्लीटली अपना इंटरेस्ट खो दिया है। मेरी हर्बल पिल से और अब मैं सेनेस्ट्रल साइकिल स्कूल के लिए बिल्कुल बेकार हूँ। मेरे इतने सालों की कड़ी मेहनत का क्या फ़ायदा, सब कुछ बेकार हो गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दिखाते लूचन उसकी बात कर सुनने के बाद अपना किस्सा याद करता है कि मिस्टर ने उसे किस तरह से ट्रेन किया था, और कहने लगता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसे फील कर रही हो। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा है कड़ी ट्रेनिंग से काबिल बनने के लिए, ताकि इतना काबिल कि मैं खुद को कुक कह सकूँ। लेकिन क्या तुमने हर्बल आर्ट्स की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए की थी। क्या तुम्हारा सपना कभी भी इस बारे में नहीं रहा कि जो तुम पिल बनाती हो लोग उसे पसंद करें। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या बकवास पेल रहे हो, ऑफ कोर्स ये मैंने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए करा है, अगर इसमें क्या गलत है, मैंने खुद इतनी बड़ी कड़ी मेहनत करी और मैं उसमें रिवॉर्ड लेना चाहूँ तो। लूशन कहने लगता है वैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें तुम्हारी मन मुताबिक नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि तुम शायद कहीं ना कहीं गलत हो। शायद तुम अभी भी काफ़ी अच्छे से तैयार नहीं हो। शायद तुम अभी भी इसमें इतनी अच्छी नहीं हो। शायद एक टाइम था जब तुम्हारे स्किल से टैलेंट पे किसी से भी पीछे नहीं होते, सबसे आगे होते तुम, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने culinary आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे प्लान्स को गड़बड़ कर दिया, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ टेंगवान, ये टाइम है चेंज करने का। और इस मामले में फैक्ट ये है कि कोई तुम्हारे टैलेंट के साथ साथ खाना पकाने के साथ साथ हर्बलिज्म भी ले सकता है। चलो मैं तुमको अपने culinary आर्ट सिखाऊंगा और जल्द ही तुम भी अपने आप में एक कुक बन सकती हो। टैंक कहते हैं ये सब तो बस तुच्छ छोटी चीज़ें हैं, हर्बलिज्म में सच्चा बात है। और फिर तभी दिखाया जाता है टैंक के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है, यानी वो भूखी है। लूचन कहने लगता है अभी इस मैटर को यहीं पर छोड़ देते हैं, पहले अपन लोग खाने को कुछ ढूंढते हैं। दिखाया जाता है टैंक हंसना शुरू कर देती है, कह रही होती है इस तरह की सिचुएशन में तुम्हारी कुकिंग बिल्कुल ही यूजलेस है, बेकार है। और फिर दिखाया जाता है वो अपने पास से एक ग्रीन डब्बा निकालती है, कहने लगती है देखो बस एक सिंगल एनर्जी पिल की ज़रूरत है और मेरी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी मीनफुल कुकिंग किसी काम की नहीं। और ऐसा कहते हुए वो एक पिल निकाल के खा जाती है। दिखाते लूशन कहने लगता है हाँ हाँ ओके तुम अमेजिंग हो। और फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है जो कि पिल खाते हुए सोच रही होती है और वैसे वैसे मेरी पिल के स्टेज को बेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दिखाते लूशन क्या लगता है अभी बिल्कुल भी आर्गुमेंट के लिए टाइम नहीं है, मुझे भी एक दे दो। दिखाया जाता है वो कहने लगती है कि तुम्हें भी एक चाहिए। और फिर वो उसे डिब्बे दिखाते हुए कहती है अगर तुम ये एडमिट कर लेते हो कि तुम्हारी कुकिंग कुछ भी नहीं है, बेकार है, एकदम कचड़ा, लेकिन मेरा जो हर्बलिज्म है वही सबसे ज़्यादा वर्थफुल है ओनली, अगर तुम ऐसा कंसिडर कर लेते हो तो मैं तुमको एक दे सकती हूँ। और फिर दिखाते उसके बाद सुनने के बाद लोचन गुस्सा होने लगता है, कह रहा होता है तुम लिटिल। और फिर दिखाया जाता है वो उसका हाथ को पीछे की तरफ कर देता है, कह रहा होता है मैं कभी भी ऐसी तरह की चीज़ नहीं कहूँगा, और बैठ जाता है वहीं पे। और टैंक कहने लगती है ठीक है तो फिर भूख से तड़पते हुए यहीं पे मरते रहो और खुद ही मर जाओ, इससे मेरे लिए मुसीबत थोड़ी कम होगी।
दिखाते लूजन सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर इतनी बेकार वूमेन से ही क्यों टकराता हूँ मिलता हूँ। और फिर तभी दिखाया जाता है लूजन के पास कुछ बहते हुए आता है और ये वही टैंक का ड्रिल वाला कुछ रहता है। दिखाते लूजन ये देखता है और कहने लगता है आखिर ये क्या है। और फिर तभी दिखाया जाता है हंसते हुए कहने लगता है अरे इसने तो मेरे को बचा लिया। दिखाते टैंक मुड़ के देखती है और लूजन की तरफ देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है कि रोते है आगे तुम्हें कर क्या रहे हो। दिखाया जाता है लूजन आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका एक हाथ बेकार है तो वो मुँह का भी सहारा ले रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है फाइनली मेहनत करने के बाद वो आग जला लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहने लगता है अब इस आग के साथ मैं कुकिंग कर पाऊंगा। टैंक कहने लगते हैं हाँ तुम कर सकते थे लेकिन यहाँ आसपास तो मुझे कोई फूड ही नहीं दिख रहा है, तुम्हारी बेचारे किस्मत। तभी लूशन कहने लगता है नहीं अभी हम जंगल में हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपने पास से नाइफ निकाल के सामने की तरफ फेंकता है जो कि एक खरगोश का रास्ता ब्लॉक कर लेता है। और फिर दिखाते लूशन उसको कानों से पकड़ लेता है और कह रहा होता है अभी हम जंगल में हैं और यहाँ पर खाना हर जगह पर है। दिखाते टाइम फटाक से भागते हुए आती है, कह रही होती है आगे तुमने इस बेचारे रेबिट को क्यों पकड़ लिया है। दिखाते लूचन क्या लगता है कि मैं किस लिए ही पकड़ूंगा। दिखाते हैं जो अपने टैंक है उसको रेबिट शायद बहुत ज़्यादा ही पसंद है और वो कह रही होती है आगे तुम इस तरह की प्यारी चीज़ को कैसे कुक कर सकते हो। बट दिखाया जाता है लूचन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, वो उस खरगोश को हवा में उचका देता है और फिर अपने नाइफ के साथ उसका काम तमाम कर देता है। और फिर वो उससे कहने लगता है क्या तुम कुछ कह रही थी। दिखाते वो चिल्लाते हुए कहते तुम जानवर बेस्ट कहीं के। वो कितना ज़्यादा क्यूट था यार। और लूचन कहने लगता है उसे टच मत करो, अपन उसका यूज़ कर सकते हैं एक स्पाइसी रैबिट हेड बनाने में जब लोग वापस चले जाएंगे। और फिर दिखाया जाता है वो उसके हाथ से उसके पे ले लेता है, कह रहा होता है मुझे ये उधार चाहिए। ठीक है मैं ले रहा हूँ और ले ही लेता है, परमिशन भी नहीं लेता उसके। दिखाया जाता है वो अपना काम शुरू कर देता है और जबकि वो पीछे से कह रहे होते हैं वो मुझे वापस करो, बट लोचन उसके बाद ध्यान नहीं देता, वो अपनी कुकिंग शुरू कर देता है और रोस्ट होने के लिए लगा देता है उस खरगोश को छिल के अच्छे से। और फिर दिखाया जाता है वो पत्ते का यूज़ करते हुए उसे साफ कर देता है शायद जो भी ड्रिप डिप हो रहा है जलने की वजह उसका। और फिर दिखाया जाता है वो आखिर में क्या कहते हैं जो टैंक है ना उसी के पिल का यूज़ करता है, शायद चूरमा बना के डाल देता है। क्या होता है थोड़ी हर्बल पिल का पाउडर बना के इसके ऊपर डाल दो जैसे हमें एकदम अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और फिर दिखाया जाता है वो कहने लगता है मैंने इस दूसरी दुनिया में एक रेबिट रोस्ट बनाया है जो कि खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर वो कहने लगता है इससे कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, जबकि टैंक पीछे से कह रही होती है तो मॉइस्चर कहेंगे। दिखाते लूशन उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है क्या वैसे तुम्हें रेबिट पसंद है। और टैंक कहती है तो क्या अगर मुझे पसंद है। और लूशन कहता है तो लो फिर रेबिट की टांग तुम्हारे लिए। दिखाते वो कह रहे होते हैं ऐसे मुझसे दूर करो। और फिर देखा जाता है वो कहने लगते हैं भले ही मैं इस जंगल में भूख से तड़प के मर जाऊंगी लेकिन मैं इस रेबिट का एक बाइट भी नहीं खाऊंगी। दिखाती है बात सुनने के बाद लूशन कहने लगता है तो इसका मतलब मेरे लिए काफ़ी सारा बच जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने पास एक और पिल निकालने लगती है, कह रही होती है मैं तो खुद को अपने पिल के ऊपर जिंदा रख लूँगी, मैं पिल ही खाऊंगी। जबकि दिखाया जाता है लूजन अपने रेबिट को खाने लगता है, कह रहा होता है वाह कितना अच्छा रेबिट है एकदम जूसी टेंडर। अगर मेरे पास यहाँ पे और मसाले होते तो मैं इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकता था। दिखाया जाता है टैंक के नाक तक भी खाने की खुशबू आ रही होती है, बट वो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए सोचती है ये कुकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं है, ये बस टाइम ऑफ वेस्ट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो सकती, वो बनी था यार। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो कहने लगती है लेकिन मेरी बॉडी। और फिर दिखाया जाता है पूरी तरह से काँपने लगते हैं, रेसिस्ट नहीं कर पा रही होती है उसके स्वाद से। और फिर दिखाया जाता है वो एकदम भुक्कड़ की तरह खाने के लिए आगे बढ़ती है, बट लूजन बचा लेते हैं दूर करते हुए। दिखाते हैं लूजन का कॉलर पकड़ लेते हैं, वो शर्ट पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं, कह रहे होते मेरे को वो दो। लूजन कहता है और लूजन कहता है हो तुम्हें क्या हुआ, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम भूख से तड़प के मर जाओगी लेकिन रेबिट का एक बाइट भी नहीं खाओगी। और गाइस आज इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।